Hello guys, it's my video on the topic chapter Axilla part 2। पार्ट 1 जो है वो पहली वाली वीडियो है, उसमें आपको जो पहले स्टार्टिंग का पोर्शन है वो है, और जो ये पार्ट 2 है इसमें जो रिमेनिंग रह गया था वो वाला है। हम स्टार्ट करते हैं जो रिमेनिंग रह गया। स्टार्ट। स्पाइनल नर्व। Spinal nerve. Each nerve is formed by union of dorsal root and ventral root. Dorsal root is a sensory and is characterized by presence of spinal and dorsal root ganglia and enter the dorsal horn and posterior funiculus of spinal cord. Ventral root is motor arise from the anterior horn of cell of the spinal cord. जो ये जो स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के इन्होंने फंक्शन दे रखे हैं और स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि इसकी पूरी डिटेल आपको स्पाइनल कॉर्ड के चैप्टर में ही मिलेगी। तो ये जो स्पाइनल नर्व होती है वो हमारी डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट से बनी होती है। डोर्सल रूट क्या होता है? डोर्सल रूट हमारी सेंसरी फंक्शन करता है और जो वेंट्रल रूट होता है वो हमारी मोटर फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, डोर्सल रूट जो होता है वो सेंसरी होता है, वो करेक्टराइज होता है इन बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया और एंटर करता है डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और फनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और जो डोर्सल हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें जो डोर्सल हॉर्न होता है ना वो हमारा सेंसरी का फंक्शन करता है। सेंसरी मतलब हमारी सेंसेशन, जो भी टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो भी लिंक होता है ना वो सारा डोर्सल रूट से ही हमारा लिंक होता है। और जो वेंट्रल रूट होता है वो हमारी मोटर के लिए होता है, जैसे मसल की मूवमेंट अराइज होता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। The motor and the sensory fiber get unite in the spinal nerve, which divide into short dorsal ramus and the long ventral ramus. Both rami thus contain motor and sensory fiber. In addition, these also manage to obtain sympathetic फाइबर बाय द ग्रे रैमस कम्युनिकेशन। जो मोटर और सेंसरी फाइबर होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं स्पाइनल नर्व में और डिवाइड हो जाते हैं शॉर्ट डोर्सल रोमस में और लॉन्ग वेंट्रल रैमस में। ठीक है, ये स्पाइनल नर्व में हमारी दोनों होती है, मोटर भी होती है, सेंसरी भी होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में हमारे ये पार्ट डिवाइड होता है वेंट्रल और डोर्सल। जो वेंट्रल होता है हमारा एंटीरियर वाला पार्ट होता है, डोर्सल होता है वो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। वेंट्रल हमारी मोटर का फंक्शन करेक्टराइज करता है, उसका वेंट्रल हमारी मोटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है और जो डोर्सल होता है हमारी सेंसरी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि स्पाइनल नर्व में हमारे दोनों ही फाइबर होते हैं, मोटर भी होते हैं और सेंसरी भी फाइबर होते हैं। ठीक है, और दोनों रेमाई में ही हमारे मोटर और सेंसरी फाइबर होते हैं। और उसके साथ में जो एक सिंपैथेटिक फाइबर भी इनमें ऐड हो जाता है, जो कि हमें ग्रे रैमस ऑफ कम्युनिकेशन से मिलता है। सिंपैथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंपैथेटिक फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर दो होते हैं। जो सिंपैथेटिक फाइबर होता है वो हमारी फाइट एंड फ्लाइट का एक्शन करता है, और जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होता है वो हमारी रेस्ट और डाइजेशन का फंक्शन करता है, मतलब कि वो हमारी सब चीज़ों को काम डाउन करता है। और जबकि सिंपैथेटिक फाइबर होता है वो हमारी फाइट और फ्लाइट की जब कंडीशन होती है तो उस टाइम जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। Only the ventral primary rami form the plexus. Brachial plexus is formed by the ventral primary rami or the ventral rami of C5, C6, C7, C1 segment of spinal cord. जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है वही हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म करती है, जिसमें जो हमारी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई 5, C6, C7, C8 और T1 के स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से बनता है। जो हमारी स्पाइनल सेगमेंट के C5, C6, C7 और C8, T1 सेगमेंट है ना, ये हमारी स्पाइनल नर्व है। हमारी जो स्पाइन की बोन होती है वो हमारी टोटल 33 होती है। ठीक है, सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 5 होती है और कॉक्सिजियल 4 होती है। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो हमारी 31 पेयर होती है, क्योंकि जो इसमें हमारी कॉक्सिजियल है वो एक नर्व ही हमारी चारों बोन्स को सप्लाई कर जाती है। जैसे कि जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है वो सर्वाइकल की 8 होती हैं, थोरेसिक की 12 होती है, लंबर की 5 होती हैं, सैक्रल की 5 होती है और कॉक्सिजियल के लिए एक ही होती है, इसलिए 31 पेयर ऑफ नर्व होती है। तो वही जो C5, C6, C7, C8, T1 ये हमारी स्पाइनल नर्व है जो कि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म कर रही है, वेंट्रल रेमाई का जो पोर्शन है। ठीक है, स्टार्ट ब्रेकियल प्लेक्सिस। आफ्टर डाइसेक्शन, आफ्टर क्लीनिंग द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, proceed to clean the brachial flexure. It formed by the ventral primary rami of lower 4 cervical C5 से C8 एंड फर्स्ट thoracic nerve. जब ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को क्लीन करने के बाद हमारे ब्रेकियल फ्लेक्सस को क्लीन करा जाता है, और ये हमारी वेंट्रल प्राइमरी रेमाई लोअर 4 सर्वाइकल से बनती है, C5 से लेके C8 और फर्स्ट T1 thoracic nerve.
फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज रिलेटेड टू द कोड एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ प्लेक्सस। जो हमने स्टार्टिंग में एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट पढ़े थे उसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमारी एक्सिलरी आर्टरी से रिलेट करता है टू द कोड, और जो थर्ड पार्ट होती है वो ब्रांच ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस से रिलेट करता है। स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस बिफोर प्रोसीडिंग द फर्दर। नेक्स्ट, द प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ रूट, ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांच। और जो हमारी प्लेक्सस है इसमें रूट होती है, ट्रंक होती है, डिवीजन होती है, कोड एंड देन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक ट्री है, स्टार्ट हो रहा है रूट, देन ट्रंक, डिवीजन, कोड एंड ब्रांचेस। स्टार्ट विद रूट्स। These roots. These are constitutes by the anterior primary rami of the spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1 with the contribution formed by the anterior primary rami C4 and T2. जो ये रूट होता है वो फॉर्म होता है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से C5, C6, C7, C8, T1 से, और विद कंट्रीब्यूशन होती है इसमें एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C4 से लेके T2 टू। इसका origin of plexus may be shift by one segment either upward and downward, resulting in the prefixed or the postfixed plexus respectively। और जब जो रीज़न होता है हमारे प्लेक्सस का वो या तो एक सब सेगमेंट अप चला जाता है या डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी रिप्रेजेंटिवली फॉर्म होता है। इन द प्रीफिक्स प्लेक्सस द कंट्रीब्यूशन बाय द C4 इज लार्ज एंड दैट फॉर्म द T2 इज ऑफ्टन एब्सेंट। और जो प्रीफिक्स मतलब पहले प्रीफिक्स फ्लेक्सस होता है उसमें C4 की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारी T12 या तो माइल्ड कम प्रेजेंट होता है या एब्सेंट ही हो जाता है। ठीक है, इन पोस्ट फिक्स फ्लेक्सस द कंट्रीब्यूशन ऑफ T1 सेगमेंट is large and T2 is always present, T4 is absent and T5 is reduced in size. द रूट इज़ जॉइंट टू फॉर्म अ ट्रंक बाय फॉलोइस। और जो पोस्ट फिक्स प्लेक्सस होता है उसमें क्या होता है हमारी T1 की सेगमेंट जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लार्ज हो जाती है, और T2 तो प्रेजेंट होता ही है बट T4 एब्सेंट हो जाता है, और T5 का साइज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। देन रूट के बाद उसकी जो कंटिन्यूशन होती है वो हमारी ट्रंक की होती है, ट्रंक फॉर्म करता है। रूट्स एंड ट्रंक्स। सुप्राक्लेविकुलर पार्ट कहा गया है जो रूट्स और हमारी जो ट्रंक्स का जो पार्ट है वो हमारी क्लेविकल से सुपीरियर होता है। इस वजह से रूट C5, C6 जॉइंट टू फॉर्म अ अपर ट्रंक, रूट 7 फॉर्म द मिडल ट्रंक, रूट C8, T1 जॉइंट फॉर्म अ लोअर ट्रंक। जो रूट C5 और C6 जॉइन करके अपर ट्रंक फॉर्म करते हैं, C7 मिडल ट्रंक फॉर्म करता है, C8 T1 जॉइंट करके लोअर ट्रंक फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द ट्रंक्स रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट। डिवीजन ऑफ जो ट्रंक होती है वो हमारी क्लेविकल के पीछे होती है, इसलिए रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट का है। ईच ट्रंक 3 in number divide into ventral and dorsal division which ultimately supply the anterior and posterior aspect of limb. These division join to form a cord। जो ट्रंक है वो डिवाइड हो जाता है वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन में। ठीक है, जो हमारी सप्लाई करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब को, और ये डिवीजन फर्दर ज्वाइंट करके हमारी कॉर्ड फॉर्म कर देता है। कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। कॉर्ड्स और जो ब्रांचेस होती है वो क्लेविकल के नीचे वाला पार्ट होता है, इसलिए इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट कहते हैं। फर्स्ट है द लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक टू डिवीजन। जो लेटरल कॉर्ड होता है वो हमारी अपर और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन होती है उसकी यूनाइट करके जो बनता है ना वो लेटरल कॉर्ड बनता है। नेक्स्ट है मिडल कॉर्ड इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, वन डिवीजन। और जो मिडल कॉर्ड है वो हमारे वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से बनता है, इसमें सिर्फ एक डिवीजन की रिक्वायर्ड होता है। थर्ड है द पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक्स, थ्री डिवीजन। और जबकि जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो हमारा बनता है तीनों ट्रंक की जो डोर्सल डिवीजन होती है उसके यूनाइट होने पर हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है थ्री डिवीजन। सिंपैथेटिक इनर्वेशन। Sympathetic nerve of upper limb are derived from the spinal segment T2, T6. Most of vasoconstrictive fiber supplying the artery emerge from the segment T2, T3. जो सिंपैथेटिक नर्व ऑफ अपर लिम्ब होते हैं वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट T2, T6 से, और मोस्ट ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टिव फाइबर होते हैं जो सप्लाई करते हैं हमारे आर्टरी को, एमर्ज होते हैं फ्रॉम T2 से T3 सेगमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ द सेल एमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द वेंट्रल नर्व रूट। और जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो हमारी अराइज होती है लेटर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू वेंट्रल रूट।
थर्ड, पासिंग थ्रू द वाइट रेमाई कम्युनिकेंस दे रीच द सिंपैथेटिक चेन, और वेंट्रल रूट से पास होने के बाद ये वाइट रेमाई ऑफ कम्युनिकेंस से पास होता है और वो हमारी सिंपैथेटिक चेन में पहुंच जाता है। फोर्थ है, दे असेंड विद इन द चेन एंड इन द मिडल सर्वाइकल, इंफीरियर सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया। इसके बाद ये मूव करता है और हमारे ये मिडल सर्वाइकल, इंफीरियर सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन में एंड हो जाता है। नेक्स्ट है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन पास थ्रू द ग्रे कम्युनिकेंस टू रीच द C5C6 रूट, और देन फिर हमारे ये एंड होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से फर्दर मूव करता है फ्रॉम द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से पास करता है ग्रे कम्युनिकेशन रेमाई से लेके वहाँ से रीच कर जाता है C5C6 रूट से। देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ फ्रॉम इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पास थ्रू द ग्रे रेमाई कम्युनिकेट टू द रीच द C5C8 नर्व रूट्स, और जो इंफीरियर गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो हमारे पास करते हैं ग्रे कम्युनिकेशन रेमाई से और रीच कर जाते हैं C7C8 नर्व रूट में। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया पास थ्रू द ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस टू रीच द T1 नर्व रूट्स, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ फर्स्ट थोरेसिक का जो पास होती है ना फाइबर, वो हमारे ग्रे कम्युनिकेशन से जाकर हमारी T1 थोरेसिक फर्स्ट नर्व रूट के पास पहुंच जाता है। देन है 8, the artery of skeleton muscle are dilated by the sympathetic activity for the skin. However, these nerve are vasomotor, pseudomotor and pilomotor. जो आर्टरी होती है हमारी स्केलेटन में, उसमें सिंपैथेटिक फाइबर की जब एक्टिविटी होती है तो वो डायलेट कर जाती है, और जो हमारे स्किन में जो नर्व्स होती है वो मोस्टली वेसोमोटर, सूडोमोटर और पाइलोमोटर होती है। वेसोमोटर क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट द आर्ट्रियोल ऑफ स्किन, मतलब कंस्ट्रिक्ट करती है हमारी आर्ट्रियोल ऑफ स्किन। सूडोमोटर इंक्रीज द स्वेट सिक्रेशन, और सूडोमोटर हमारी स्वेट की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। पाइलोमोटर कॉन्ट्रैक्ट द इरेक्टर पाइलोरम मसल ऑफ द कॉज इरेक्शन ऑफ हेयर, और पाइलोमोटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इरेक्टर पाइलोरम ऑफ मसल ताकि इरेक्शन हो सके हेयर की। ब्रांचेस, द रूट वैल्यू ऑफ द ईच ब्रांच गिवन इन ब्रैकेट, जो रूट वैल्यू है ब्रांचेस की वो हमारी ब्रैकेट में दी गई है। ब्रांचेस ऑफ रूट्स की जो ब्रांचेस हैं, पहला है नर्व ऑफ serratus एंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो पहली होती है serratus एंटीरियर जिसे हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, रूट वैल्यू है C5C6C7। सेकेंड है नर्व ऑफ रोम्बॉइड, डोर्सल स्केपुलर नर्व ऑफ रोम्बॉइड, डोर्सल स्केपुलर नर्व, रूट वैल्यू है C5। थर्ड है ब्रांच ऑफ लॉन्गस कॉली एंड स्क्लैनी मसल, बोथ C5C8 एंड ब्रांच ऑफ फ्रेनिक नर्व C4। जो थर्ड है ब्रांच ऑफ लॉन्गस कॉलिस एंड स्क्लैनिस मसल, और इसकी रूट वैल्यू है C5C8 एंड ब्रांच ऑफ फ्रेनिक नर्व C4। देन है ब्रांचेस ऑफ ट्रंक, जो ट्रंक से हमारी ब्रांचेस निकल रही है। दे अराइज ओनली फ्रॉम द अपर ट्रंक विच गिव 2 ब्रांचेस, ये सिर्फ हमारी अपर ट्रंक से निकलती है, दो ब्रांचेस देती है। पहला सुप्रास्केपुलर नर्व C5C6 और टू सबक्लेवियस C5C6 रूट वैल्यू है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ कॉर्ड्स, जो कॉर्ड से हमारी ब्रांचेस निकलती है वो इंडिविजुअल कॉर्ड के हम इसमें पढ़ेंगे इंडिविजुअल कॉर्ड से कौन सी ब्रांचेस निकल रही है। पहला है ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड, जो अपर होता है, अपर वाले में आता है लेटरल कॉर्ड। फर्स्ट है लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, थर्ड है लेटर रूट ऑफ मीडियन नर्व। पहला जो है पेक्टोरल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5C7, मस्कुलोकुटेनियस नर्व C5C7 और लेटर रूट ऑफ मीडियन C5C7 रूट वैल्यू है। देन है ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड, जो मीडियल कॉर्ड से ब्रांचेस निकल रही है। फर्स्ट है मीडियल पेक्टोरल नर्व C8T1, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म C8T1, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म C8T1, अल्लम C7C8T1, C7 fiber reached by the communicating branch from the later root of median nerve, एंड फिफ्थ है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व C8T1। इसमें हमारी टोटल 5 है। पहला मीडियल पेक्टोरल नर्व, रूट वैल्यू है C8T1, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म C8T1 रूट वैल्यू, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म C8T1 रूट वैल्यू, अल्ना C7C8T1, और उसका जो C फाइबर होता है वो हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच आती है फ्रॉम लेटर रूट ऑफ मीडियन नर्व से। फिफ्थ है मीडियल रूट ऑफ मीडियन, जो है रूट वैल्यू है C8T1। ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, जो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस है, पहला है अपर सबस्कैपुलरी C5C6, नर्व ऑफ लेटिसमस डोर्साई थोरैकोडोर्सल C6C7C8, लोअर सबस्कैपुलर C5C6, एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स C5C6, रेडियल C5C8T1। इसमें भी 5 ब्रांचेस हैं। पहला है अपर सबस्कैपुलर, रूट वैल्यू है C5C6, नर्व टू सेरेटस डोर्साई थोरैकोडोर्सल C6C7C8,
थर्ड है लोअर सबस्केपुलर C5 C6 एक्सिलरी सर्कमफ्रेंस C5 C6। फिफ्थ है रेडियल जिसकी रूट वैल्यू है C5 C8 T1। In the addition of branches of brachial plexus in the upper limb is also supplied near the trunk by the supraclavicular branch of cervical plexus and by the intercostobrachial branches of second intercostal nerve। जो हमारी ब्रेकियल फ्लेक्सस है वो हमारी अपर लिम्ब को ही नहीं सप्लाई करती बल्कि जो आसपास के नियर के ट्रंक का एरिया होता है उसको भी सप्लाई करती है बाय सुप्राक्लेविकुलर ब्रांच ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्सस और इंटरकोस्टल ब्रांच ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल नर्व से। सिंपैथेटिक नर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्रेकियल फ्लेक्सस। द अरेंजमेंट ऑफ नर्व वेरीज नर्व्स इन द एक्सिला वाज स्टडी इन रिलेशन विद एक्सिलरी आर्टरी। और जो सिंपैथेटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है विद ब्रेकियल फ्लेक्सस अरेंजमेंट होती है नर्व की विद एक्सिला के साथ वो हमने पहले ही पढ़ लिया है एक्सिलरी आर्टरी की रिलेशन के साथ कौन कौन सी नर्व्स पास होती हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हम पहले जर्नल ओवरव्यू ले लेते हैं कौन सी रूट किस मसल को सप्लाई करती है, जिससे आपको इजी हो जाएगा क्लिनिकल एनाटॉमी की कौन सी डिफॉर्मिटी किस मसल की वीकनेस की वजह से हो रही है। स्टार्ट। पहले C1 C2 हमारी नेक फ्लेक्सर को मसल की सप्लाई करती है। C3 हमारी लेटरल नेक फ्लेक्शन मसल को सप्लाई करती है। C4 हमारी शोल्डर श्रग की जो मसल इन्वॉल्व होती है उस मसल को सप्लाई करती है। C5 हमारी शोल्डर अबडक्टर मसल को सप्लाई करती है। C6 हमारी एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन मसल को सप्लाई करती है। C7 हमारी एल्बो एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन मसल को सप्लाई करती है। C8 हमारी फिंगर फ्लेक्शन और थंब एक्सटेंशन को सप्लाई करती है। T1 हमारी फिंगर अबडक्शन को सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये तो हमारी ओवरऑल है नेक फ्लेक्सर। अभी हम ये भी पता होनी चाहिए कि नेक फ्लेक्सर्स कौन सी होती है, शोल्डर फ्लेक्सर्स या अबडक्टर्स कौन सी होती है। नेक फ्लेक्सर मसल होती है हमारी लॉन्गस कॉलियस, लॉन्गस कैपिटस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड स्क्लेनियस एंटीरियर। लेटर फ्लेक्सर मसल जो हमारी लेटर फ्लेक्शन ऑफ नेक कराती है वो है हमारी रेक्टर स्पाइने, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, स्क्लेनिस एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट, स्प्लेनिस सर्विस, स्प्लेनिस कैपिटस, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्केपुले, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ठीक है, नेक्स्ट है हम स्केपुला पे मूव करते हैं। स्केपुला की रिट्रैक्टर मसल होती है हमारी रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्केपुले। प्रोटेक्टर्स होती हैं हमारी सेरेटस एंटीरियर एंड पेक्टोरलिस माइनर। एलिवेटर्स होती हैं हमारी ट्रेपीजियस, लिवेटर स्केपुले। डिप्रेसर होती है हमारी ट्रेपीजियस। लेटर रोटेटर ऑफ स्केपुला होती है हमारी ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर। मिडल रोटेटर होती है हमारी रोम्बोइड मेजर, माइनर, पेक्टोरलिस माइनर एंड लिवेटर स्केपुले। देन शोल्डर फ्लेक्सर्स होती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड का एंटीरियर फाइबर, बाइसेप ब्रेकियाई लॉन्ग हेड, क्रोकोब्रेकियालिस। देन हमारी एक्सटेंसर होती है लेटिस्मस डोरसाइड, टीरिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड पोस्टीरियर फाइबर, ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड। अबडक्टर्स होती है सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टोइड का मिडल फाइबर। अडक्टर्स होती है हमारी क्रोकोब्रेकियालिस, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिस्मस डोरसाइड, टीरिस मेजर। मीडियल रोटेटर होती है सबस्केपुलरिस, टीरिस मेजर, लेटिस्मस डोरसाई, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड का एंटीरियर फाइबर। लेटर रोटेटर होती है हमारी टीरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटर, डेल्टोइड का पोस्टीरियर फाइबर। देन एल्बो में हमारी फ्लेक्सर्स होती हैं बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, प्रोनेटर टेरिस। एक्सटेंसर्स होती हैं हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एंकोनियस। प्रोनेटर होती है हमारी प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सुपिनेटर्स होती है हमारी सुपिनेटर और बाइसेप ब्रेकियाई। रिस्ट में हमारी जो फ्लेक्सर्स होती हैं वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर्स होती है हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रीबियस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस। अल्नर डेविएशन होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। और रेडियल डेविएशन होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रीवियस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस। देन फिंगर्स में हमारी फ्लेक्सर्स होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, लंब्राइकल, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रीवियस। एक्सटेंसर होती है हमारी एक्सटेंसर डिजिटाई
एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर इंडिसिस, इंट्रोसियस एंड लंबराइकल। और अबडक्टर्स होती है हमारी डोर्सल इंट्रोसियस, अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ओपनिंग्स डिजिटाई मिनिमाई। अडक्टर्स होती है हमारी पामर इंट्रोसियस। देन थंब का फ्लेक्सर जो होती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीवियस। एक्सटेंसर होती है हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और अबडक्टर्स होती है थंब की अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस ब्रीवियस। और अडक्टर्स होती है हमारी अडक्टर पॉलिसिस, ओपनिंग्स होती है हमारी ओपनिंग्स पॉलिसिस। Clinical anatomy. Abs paralysis. Site of injury. One region of upper trunk of the brachial plexus is called abs point. 6 nerve meet here. Injury to the upper trunk cause up paralysis. जो अप पैरालिसिस कंडीशन होती है वो हमारी अप पॉइंट होता है हमारी अपर ट्रंक में, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस में। वो जो पॉइंट पे इंजरी होती है उसे अप पैरालिसिस होती है और यहाँ पे 6 नर्व मीट होती हैं एक साथ। कॉज ऑफ इंजरी क्या होती है? अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर विच इज़ कॉमनली एनकाउंटर द फॉलोइंग। मतलब कि अनड्यू किसी भी रीज़न की वजह से हेड का और शोल्डर से सेपरेशन होना उसकी वजह से कॉमनली होता है। और जो कुछ फॉलोइंग है वो है इसमें, जैसे फर्स्ट है बर्थ इंजरी, फॉल ऑन शोल्डर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। बर्थ इंजरी ड्यूरिंग मतलब कि जब जो बेबी का हेड और शोल्डर को उसमें अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है या सेपरेशन हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रेकियल फ्लेक्सिस में इंजरी हो जाती है। या शोल्डर पे हम गिर जाते हैं तब हो जाता है, या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया अगर हमारी ब्रेकियल फ्लेक्सिस पे इंजेक्शन चला जाता है तो भी उसकी इंजरी हो जाती है। देन नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट मेनली C5 एंड पार्शली C6 अकॉर्डिंग। ये जो जिस भी मसल को सप्लाई करती है वही मसल इन्वॉल्व होगी। मसल कौन सी पैरालाइज हो जाती है? मेनली ब्रेकियल फ्लेक्सिस, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, पार्शली सुप्रास्पाइनेटर, इंफ्रास्पाइनेटर एंड सुपिनेटर। डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है? पोजीशन ऑफ लिम्ब की। आर्म में क्या हो जाती है? आर्म क्या हो जाती है? हैंग बाय इनसाइड इन द अडक्शन एंड मिडली रोटेशन। वो हमारी अडक्शन और मिडली रोटेशन में चली जाती है। अडक्शन और मिडली रोटेशन में इसलिए चली जाती है क्योंकि जो हमारी अबडक्टर और लेटर रोटेटर है वो दोनों वीक हो जाती है। इस वजह से हमारी जो अडक्टर और मिडल रोटेटर है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस साइड में चली जाती है मसल। फोर आर्म में क्या हो जाती है? एक्सटेंडेड हो जाती है और प्रोनेटेड हो जाती है। एक्सटेंडेड इस वजह से हो जाती है कि तो फोर आर्म की फ्लेक्सर्स जो होती हैं और सुपिनेटर जो होती हैं वो वीक हो जाती है, इसलिए वो एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटर में चली जाती है। द डिफॉर्मिटी इज नोन एज पुलिस मैन टिप हैंड और वेटर टिप हैंड और पोर्टर टिप हैंड। इसे हम पुलिस मैन टिप हैंड और वेटर हैंड टिप हैंड और पोर्टर टिप हैंड भी डिफॉर्मिटी कहते हैं, क्योंकि जैसे टिप लेते हैं पीछे हाथ करके वैसी डिफॉर्मिटी उसकी पोजीशन की वजह से दी गई है। डिसेबिलिटी क्या हो जाती है? द फॉलोइंग मूवमेंट आर लॉस्ट। कौन कौन सी मूवमेंट लॉस्ट हो जाती है? अबडक्शन, लेटर रोटेशन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, flexion and supination of forearm, biceps and supinator jerk are lost, sensation lost over the small area over the lower part of deltoid। जो हमारी abductor और later rotator की आर्म मतलब कि लॉस्ट हो जाती है क्योंकि वो मसल वीक हो गई है शोल्डर जॉइंट की। फ्लेक्शन और सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म चली जाती है क्योंकि वो मसल वीक हो जाती है। बाइसेप एंड सुपिनेटर जर्क भी लॉस्ट हो जाता है और सेंसेशन लॉस हो जाती है ओवर द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड में। देन है क्लम्प्स्की पाल्सी। क्लम्सी पाल्सी में साइट ऑफ इंजरी क्या होती है? लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ये लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस में इंजरी की वजह से होता है। कॉज ऑफ इंजरी क्या होता है? अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म एज इन द क्लंचिंग सम टाइम विद द हेड आफ्टर द फॉल फ्रॉम द हाइट एंड सम टाइम इन बर्थ इंजरी। ये तब होता है जब हमारी अनड्यू अबडक्शन हो जाती है ना शोल्डर की, और जो या फिर मतलब कि क्लंचिंग कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं तब एकदम से जो ओवर एबडक्शन हो जाती है उस कंडीशन में। या सम टाइम बर्थ इंजरी, जब मतलब कि बच्चे के हाथ को खींच रहे होते हैं तो ओवर एबडक्शन हो जाती है उस टाइम। नर्व रूट कौन सी इन्वॉल्व होती है? मेनली T1 और पार्शली T8। ठीक है। मसल पैरालाइज कौन सी होती है? इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड T1। अल्नर फ्रैक्चर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर, जो अल्ला की साइड होती है ना हमारी, उस साइड की जो रिस्ट और फिंगर की फ्लैक्चर्स होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है C8 की वजह से। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ हैंड। डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है? क्लो हैंड ड्यू टू द अनअपोज एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लैक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ फिंगर। In the claw hand there is a hyperextension of metacarpophalangeal joint and flexion of intercarpophalangeal joint। जो क्लो हैंड हो जाता है उसमें क्या हो जाता है? हमारे जाता है लॉन्ग फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर ऑफ फिंगर का। लॉन्ग फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ऑफ फिंगर की वजह से क्या हो जाती है? जो हमारी मेटाकार्पल है ना वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है और जो हमारी इंटरफ्लेंजियल है ना वो हमारी फ्लेक्शन में चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंट्रेंसिक मसल है वो वीक हो गई है। डिफॉर्मिटी क्या होती है? कंप्लीट क्लो हैंड हो जाती है। ठीक है।
cutaneous sensation and the analgesic in a narrow zone along the ulnar border of the forearm and हैंड। और कुटेनिस एनेस्थीसिया मतलब वहाँ की सेंसेशन भी लॉस हो जाती है। एनाल्जेसिया मतलब वहाँ की पेन भी हमारी अल्टर हो जाती है, जो हमारी अल्नर बॉर्डर के साइड होता है फोरआर्म और हैंड के। हॉर्नर सिंड्रोम इफ T1 इज इंजरी प्रॉक्सिमल टू द वाइट रैमस कम्युनिकेंस टू द फर्स्ट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया। और हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है जब जब हमारी T1 की इंजरी हो जाती है प्रॉक्सिमल टू द वाइट रेमस ऑफ कम्युनिकेंस टू द वाइट थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन में अगर इंजरी हो जाती है तब हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इसकी सिम्टम क्या होती है? There is ptosis, meiosis, anhydrosis, hypothalamus, and loss of ciliary spinal reflex may be associated. This is because of the injury of sympathetic fiber to the head and neck, and that leave the spinal cord through the nerve T1. इसमें टोसिस हो जाती है। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। मियोसिस क्या हो जाती है? हमारी जो प्यूपिल होती है वो हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। एनहाइड्रोसिस मतलब होता है कि वहाँ पे स्वेटिंग की जो वो होती है ना लेवल होता है वो अल्टर हो जाता है। एनोपैथेलमस मतलब होता है हमारी जो आई वॉल है ना वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाती है। एंड द लॉस ऑफ सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स होती है हमारी प्यूपिल की रिफ्लेक्स होती है वो भी हमारी अल्टर हो जाती है। और vasomotor changes the skin area. This sensory loss in a warm due to the artery dilation. This is also dry due to the absence of sweating as there is loss of sympathetic activity. vasomotor changes क्या होती है? जो skin of area जो होती है वहाँ की sensory loss हो जाती है और warm रहता है वो area। क्यों? क्योंकि वहाँ पे artery dilation हो जाती है, ठीक है। और वो area dry भी रहता है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो sweating होती है वो absence हो जाती है या altered हो जाती है sympathetic activity की lost होने की वजह से। ट्रॉपिक चेंजेस क्या होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग कॉज द पैरालाइज लीड टू ड्राई स्केली स्किन, नेल्स क्रैक इजली विद एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर। और काफ़ी टाइम पैरालाइज होने की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस और स्केली स्किन हो जाती है, ठीक है। नेल जो होते हैं ईजिली क्रैक टूट जाते हैं। उधर एट्रोफी हो जाती है पल्प ऑफ फिंगर की। टू द serratus anterior nerve of bell। कॉज क्या है? सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर फ्रॉम अबव। अगर एकदम से प्रेशर होता है शोल्डर के अबव से। कैरी हैवी लोड ऑन द शोल्डर। अगर शोल्डर से हैवी लोड कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है? विंगिंग ऑफ स्केपुला। दैट इज द एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। नॉर्मली द पुल ऑफ मसल कीप द मीडियल बॉर्डर अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। इसमें डिफॉर्मिटी क्या हो जाती है? हमारी सीरेटस मसल की पैरालाइज की वजह से जो विंगिंग ऑफ स्केपुला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सीरेटस एंटीरियर मसल का वर्क ही यही होता है कि वो हमारी मिडल बॉर्डर ऑफ स्केपुला को ना थोरेक्स के साथ कांटेक्ट में रखे, मतलब जॉइंट करके रखे, जोड़ के रखे। इस एंटीरियर की मसल वीकनेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उसका फंक्शन ही खत्म हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे मिडल साइड ऑफ स्केपुला की प्रोमिनेंस हो जाती है और वहाँ पे विंगिंग ऑफ स्केपुला कहते हैं उसे। डिसेबिलिटी क्या हो जाती है? लॉस ऑफ पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन ड्यूरिंग द अटेम्प्ट एट द पुशिंग देयर ऑकर विंगिंग ऑफ स्केपुला। और इसमें हमारी जो पुशिंग और पंचिंग एक्शन होती है वो लॉस्ट, ठीक है। आर्म कैन नॉट बी रेज बियॉन्ड द 90, दैट इज ओवर हेड अबडक्शन इज नॉट पॉसिबल एट इट इज परफॉर्म बाय द सीरेटस एंटीरियर मसल। और आर्म जो है वो हम बियॉन्ड 90 डिग्री अबडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीरेटस एंटीरियर का काम ही यही होता है 90 डिग्री के बाद का जो काम करने का। इसलिए हम जो सीरेटस एंटीरियर की मसल की वीकनेस की वजह से ओवर हेड अबडक्शन नहीं कर सकते। देन है निमोनिक्स, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी ब्रांच के लिए निमोनिक्स है स्लैप द लोअर सेव अ पेशेंट, ठीक है। इसमें जो एस फर्स्ट पार्ट गिव फर्स्ट ब्रांच, सेकंड पार्ट गिव सेकंड ब्रांच, थर्ड पार्ट गिव थर्ड ब्रांच। एस क्या है? सुपीरियर थोरेसिक ब्रांच फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टी क्या है? थोरेसिक ब्रांच फॉर सेकंड पार्ट। एल क्या है? थोरेसिक ब्रांच फॉर सेकंड पार्ट। एस क्या है? सबस्केपुलर ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट। ए है एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट। एंड पी क्या है? पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट। देन है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ब्रांच, उसकी ब्रांच की निमोनिक है ABCD। पहला है एक्रोमियम, दूसरा है ब्रेस्ट का पेक्टोरल, सी है क्लेविकल, डी है डेल्टोइड। देन ब्रेकियल फ्लेक्सिस का भी ब्रांच की निमोनिक है माई आंट रैग्ड माई अंकल, ये याद रखना, ठीक है। लेटरल से मीडियल। एम क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस। ए है एक्सिलरी, आर है रेडियल, एम है मीडियन और यू है अल्नर। देन ब्रेकियल फ्लेक्सिस, ब्रेकियल फ्लेक्सिस का भी इन्होंने कर रखा है रियली ट्राई ड्रिंक कॉफी नाउ, ठीक है। इसमें आर क्या है? रूट, वेंट्रल रिमाइव, C5 T1, टी है ट्रंक, अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक होते हैं। देन है डी डिवीजन, 3 एंटीरियर एंड 3 पोस्टीरियर। कॉर्ड क्या है? लेटल एंड पोस्टीरियर एंड मीडियल। देन एन है नर्व्स ब्रांचेस।
गाइस हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है चैप्टर 4 एक्सिला। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट रिगार्डिंग टू योर क्वेरीज करना मत भूलिएगा। थैंक यू।